कंपनी ने किया है धोखा। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ें, सबसे पहले नजर आज की क्राइम की हेडलाइंस पर। शक्ति मिल गैंगरेप में अदालत का झटपट फैसला, बलात्कारियों पर आरोप सिद्ध, शुक्रवार को होगा सजा का ऐलान। चुनावों के मद्देनजर सट्टा बाजार गर्म, 70,000 करोड़ का लगा है सट्टा। और रिश्ते फिर हुए शर्मसार, सगी बुआ करवाती थी भतीजी से धंधा। कहते हैं जब कानून की चक्की पीसती है तो बड़ी बारीकी से पीसती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शक्ति मिल गैंगरेप मामले की। अदालत ने झटपट सुनवाई पूरी की, बलात्कारियों पर आरोप सिद्ध भी कर दिए। अब सजा का ऐलान शुक्रवार को होगा। शक्ति मिल गैंगरेप में आरोपियों पर दोष सिद्ध, सामूहिक बलात्कार मामले में कोर्ट का फैसला। दो अलग अलग गैंगरेप मामले में कोर्ट का अहम फैसला। गैंगरेप मामले में चारों आरोपी दोषी करार। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 22 अगस्त 2013 को हुई थी महिला प्रेस फोटोग्राफर के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात। दिन रात किए गए अथक प्रयास और कड़ी जद्दोजहद के बाद मुंबई पुलिस ने आखिरकार 5 आरोपियों को किया था गिरफ्तार, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग था। इस घृणित गैंगरेप की वारदात के बाद मुंबई करों का गुस्सा इस कदर फूटा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के साथ साथ पुलिस महकमे में भी सनसनी फैल गई। एक नाबालिग को छोड़कर जिन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनका नाम है मोहम्मद अशफाक शेख, मोहम्मद कासिम हाफिज शेख उर्फ कासिम बंगाली, सलीम अंसारी और विजय जाधव। पुलिस ने आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सके इसलिए ठोस प्रमाणों के साथ तकरीबन 962 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद 20 मार्च 2014 को मुंबई सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों केस में 4 आरोपी, जिनमें से दोनों केस के 3 आरोपी कॉमन हैं, उनको गैंगरेप में कोर्ट ने दोषी पाया है। कोर्ट ने ये भी फैसले में कहा है कि ये दोनों केस के आरोपी ने वहाँ शक्ति मिल से जाने जो लड़कियां थी, अत्याचार पीड़ित लड़कियों पर जो बलात्कार किया, इस साजिश के मुताबिक उन्होंने बलात्कार किया है। हमने करीबन 75 विटनेसेस 4 महीने के अंदर एग्जामिन किए और कोर्ट का एक अहम फैसला मैं मानता हूँ। पुलिस द्वारा गिरफ्तार शक्ति मिल बलात्कार मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ बलात्कार, षड्यंत्र रचने, समान भावना, अप्राकृतिक यौन संबंध और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं दूसरा मामला 18 साल की टेलीफोन ऑपरेटर का है, जिसके साथ कथित रूप से 5 लोगों ने 31 जुलाई 2013 को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इन 5 में से 3 उक्त मामलों में आरोपी हैं, जिन पर भी गुनाह सिद्ध हो चुके हैं। कोर्ट के फैसले पर गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुकदमा था और उसका फैसला आ चुका है। इस घटना के बाद ढेर सारे उपाय महिला सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से किए गए हैं। उनका दावा है कि देश के सारे बड़े शहरों के मुकाबले मुंबई में महिलाएं सुरक्षित हैं। फिर भी भविष्य में कोई
कमी न रह जाए, इसकी पूरी कोशिश जारी है। मुंबई शहर महिलाओं के लिए पूरे देश में एक से सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। फिर भी हमारे शहर में एक भयानक घटना हुई थी। पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं, देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुकदमा था और उसका फैसला आ गया है। ये घटना घटने के बाद बहुत सारे उपाय योजना महिला सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से की गई है। मेरा विनम्र दावा है, आज भी देश में जितने बड़े शहर है उसमें मुंबई में हमारे बहनें और महिला सुरक्षित है। फिर भी आगे जाकर कोई कमियां न रहने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इस फैसले से गुनहगारों को एक अच्छा मैसेज जाएगा, दोबारा ऐसी घटना करने की हिम्मत कोई न करे। बहरहाल कोर्ट के इस तरह के फैसलों से गुनहगारों के बढ़ते मंसूबों पर लगाम जरूर लग पाएगी और लगातार बढ़ते महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार जैसी घृणित वारदातों के ग्राफ में कमी आएगी। लेकिन इसके अलावा आम नागरिकों को भी इसके लिए सतर्क और सजग रहना होगा ताकि बलात्कार जैसी वारदातों को समय रहते ही रोका जा सके। महिला फोटो पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप मामले में 44 गवाहों की गवाही और टेलीफोन ऑपरेटर से साथ हुए गैंगरेप मामले में 31 गवाहों की गवाही, साथ ही साथ में अनेकों प्रकार की सुनवाइयां, मुंबई पुलिस की चार्जशीट, इन सभी तथ्यों के बीच जाने के बाद आज मुंबई के इसी सेशन कोर्ट ने इन बलात्कार प्रकरण के मामले में 4 आरोपियों पर उन्हें दोष उन्हें सिद्ध किया, उन्हें दोषी करार यहां पर दिया गया है। एक अन्य आरोपी जो कि नाबालिग है उस पर अलग से मामला यहां पर चल रहा है। सुबह 11 बजे के आसपास इस पूरे बलात्कार प्रकरण पर सुनवाई यहां पर लगभग शुरू हो गई और राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल स्वयं यहां पर मौजूद हुए। पूरी तरह से इस पूरी सुनवाई में जब यहां पर माननीय कोर्ट ने फैसला दिया, चारों आरोपियों को उन्होंने दोनों तरह के जो बलात्कार के जो प्रकरण है उनमें इनको दोषी यहां पर साबित किया गया और साथ ही साथ में इन पर जो सजा का ऐलान है उसे कल तक के लिए यहां पर टाला गया है। यदि बात की जाए तमाम वकील पक्षों की, यदि बात की जाए तो यहाँ पर यदि देखें तो अभियोग पक्ष के जो वकील हैं उज्जवल निकम, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लगभग 75 गवाहों की गवाही दोनों ही जो बलात्कार के प्रकरण है उसमें ली गई और साथ ही साथ में उन्होंने कोर्ट के सामने उन्होंने यह दलील रखी कि उन्हें कल तक का यहाँ पर समय दिया जाए ताकि जो अभियुक्त पक्ष है उसे समय मिल सके अपनी बात अदालत के सामने यहाँ पर रखने का और साथ ही साथ में जो अभियोग पक्ष है उसे समय मिल पाए। सेक्शन 376 डी के अनुसार सजा बढ़वाने का उन्हें और अपनी दलील रखने का उन्होंने यहाँ पर समय दिया जाए। लेकिन इस पूरे प्रकरण की यदि बात की जाए तो 22 अगस्त 2013 वाला जो महिला पत्रकार के साथ हुआ जो गैंगरेप का प्रकरण था उसकी यदि बात की जाए या फिर 31 जुलाई 2013 में जो टेलीफोन ऑपरेटर के साथ जो बलात्कार हुआ था उसके यदि प्रकरण की बात की जाए तो दोनों इस प्रकरण में चारों आरोपियों का यहाँ पर दोषी यहाँ पर साबित किया गया और इनमें से ऐसे 3 जो आरोपी थे वह दोनों ही बलात्कार प्रकरण में पूरी तरह से दोषी यहाँ पर साबित हुए। नाबालिगों पर अलग से तो मसला यहाँ पर चल ही रहा है फैसला, लेकिन आज इस यदि बात की जाए इस सुनवाई को लेकर तो सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी यहाँ पर साफ तौर पर करार यहाँ पर दिया हुआ है और कल सजा का ऐलान होगा। सजा का ऐलान होने से पहले जो तमाम जो वकील थे, जो बचाव पक्ष के वकील थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि कल सजा का ऐलान होता है उसके पश्चात वे हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट में जाकर अपनी दलील यहाँ पर सामने रखेंगे। तो यानी कि इस पूरे मसले की यदि बात की जाए तो बचाव पक्ष के वकीलों ने सजा के आने के बाद हाईकोर्ट में जाने का बात यहाँ पर पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरह से गृह मंत्री आर पाटिल ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, अदालत उस पर सही फैसला निश्चित रूप से यहाँ पर सुनाती है, जो कि यहाँ पर देखने को मिला है। अब बहरहाल पूरे मुंबई के साथ साथ पूरे देशवासियों को इस बात का इंतजार है कि आखिरकार इन चारों जो दोषी हैं उनको किस तरह से यहाँ पर सजा मिलती है और पूरी तरह से इंतजार इस बात का भी रहेगा कि उन्हें न्यायालय के अनुसार और अधिक से अधिक यहाँ पर सजा मिल पाए ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई भी कांड कोई अन्य आरोपी या फिर कोई अन्य आने वाले जो दोषी हैं वे ना कर पाए। मुकेश रावत के साथ रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। पुलिस डाल डाल तो सटोरिए पात पात, लेकिन इस बार हम यहाँ क्रिकेट पे सट्टे बाजार की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं चुनावों पर सज रहे सट्टा बाजार की। खबरों की माने तो इस बार
आगामी चुनावों पर 70,000 करोड़ का सट्टा लगा है। गर्म हुआ सियासत का सट्टा बाजार। इस बार दांव 70,000 करोड़ के पार। सट्टा बाजार में बन रही बीजेपी की सरकार। कांग्रेस नहीं जाएगी 100 के पार। ये न चुनावी पंडितों का आकलन है, न चुनावी सर्वेक्षणों के नतीजे। ये सट्टा बाजार का दावा है। चुनावी बिसात बिछते ही करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले देश भर के बुकीज बड़े बड़े नेताओं से लेकर अहम सीटों तक पर दांव खेलने में जुटे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में 70,000 करोड़ का सट्टा लगने का अनुमान है। ठीक सुना आपने, पूरे 70,000 करोड़ का सट्टा। यानी इंडियन प्रीमियर लीग से ज्यादा तैयारी इंडियन पॉलिटिकल लीग को लेकर है। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी के नरेंद्र मोदी ही देश के अगले पीएम होंगे। सट्टा बाजार में पीएम पद के लिए मोदी के नाम पर सबसे कम भाव मिल रहा है। सट्टा बाजार में मोदी का भाव है 47 पैसे, वहीं राहुल गांधी का भाव 6 रुपए 75 पैसे, मुलायम सिंह पर 11 रुपए, ममता बनर्जी पर 16 रुपए और अरविंद केजरीवाल का भाव है 500 रुपए। जाहिर है, सट्टे की भाषा में जिसका भाव जितना कम होता है उसके जीतने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा, और जिसका भाव ज्यादा होता है उसके जीतने के चांसेस उतने ही कम। सिर्फ पीएम पद के उम्मीदवारों के नाम पर ही ये सट्टा नहीं लग रहा, बल्कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर भी बाजार खुल चुका है। सट्टेबाजों का मानना है कि मई में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और सहयोगियों के दम पर एनडीए 272 का आंकड़ा पार कर लेगी। खराब से खराब सूरत में भी भाजपा को 200 सीटें तो कांग्रेस को 70 सीटें मिलेंगी। समूचा यूपीए 100 से 150 सीटों तक सिमट जाएगा। भाजपा की 200 सीटों के भाव 22 पैसे तो 225 सीटों के भाव 1 रुपए 80 पैसे के आसपास है। कुछ बुकीज का मानना है कि भाजपा 230-235 सीटें जीत सकती है। कुल मिलाकर सियासत के सट्टा बाजार के चुनाव की तारीख करीब आते ही और गर्म होने की उम्मीद है। सट्टेबाज लोकतंत्र के इस महापर्व का फायदा उठाकर लाखों करोड़ों बनाने की फिराक में है। वहीं पुलिस भी सतर्क हो गई है और देश भर में सट्टेबाजों की धरपकड़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। अब 70,000 करोड़ के इस दांव में किसके हाथ क्या लगता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। अगर देखना चाहते हैं कि कैसे टूटा डॉन का भ्रम, तो रहिएगा मेरे साथ, दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माय मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। जिस बुआ ने इसे अपनी गोद में खिलाया, उंगली पकड़कर जिसे चलना सिखाया, वो बुआ ही इसे एक दिन जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल देगी, इसके बारे में इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मामला भाईंदर का है। कैमरे में मुंह छुपा रही इस महिला का नाम है हेमा। हेमा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। हेमा पर अपनी ही रिश्तों को दागदार करने का आरोप है। दरअसल हेमा अपनी ही सगी भतीजियों से देह व्यापार का काम करवाती थी, लेकिन
पुलिस के ट्रैप के सामने पूरे रैकेट का भांडाफोड़ हो गया। हेमा बड़ी ही होशियारी और शातिर तरीके से पूरा रैकेट चलाती थी। हेमा के इस धंधे में उसका भाई संपत भी शामिल था, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर भी है। हेमा सबसे पहले तो संपत के घर लड़कियों को बुलाया जाता था और फिर पसंद करवाया जाता था। उन लड़कियों का एक रात के लिए सौदा किया जाता था। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी, भयंदर के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने जाल बिछाया और अब पूरा सेक्स के कारोबार में शामिल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एक प्राइवेट अपार्टमेंट में हिमा बेन बोल के एजेंट है, वो एजेंट ने 4 लड़कियों को उधर अवैध व्यवसाय के लिए बुलाया था और उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन एनजीओ के मार्फत मिली। एनजीओ के लोग हमारे IRS साहब और हमारे सब कोई स्टाफ मिला के हम रेड किए और उसके बारे में 4 लड़कियों को हमने उधर अपने कब्जे में लिया है और जो एजेंट है हिमा बेन और जो मालिक है रूम का, उसको हमने अरेस्ट किया है। हेमा की भतीजी भयंदर के एक कॉलेज में पढ़ती थी, जिसकी मदद से हेमा ने कुछ कॉलेज की छात्राओं को भी इस धंधे में शामिल कर लिया था और उनका भी इस्तेमाल हेमा सेक्स के कारोबार में करती थी। पुलिस ने इस मामले में हेमा के भाई संपत को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके जो एजेंट महिला है हेमा बेन, उनकी एक रिलेटिव 17 साल की एक लड़की उसमें शामिल है। फिलहाल पुलिस हेमा और उसके भाई पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि हेमा के साथ और कितने लोग हैं जो इस धंधे को चला रहे थे। प्रकाश मिस्त्री, क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज। कहते हैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया खौफ पर चलती है। जी हाँ, खौफ पर। जिसका ज्यादा खौफ उतनी ज्यादा कमाई। लेकिन ये डॉन शायद भूल गया था कि इसकी दहशत बीते जमाने की बात हो गई है। टूट गया डॉन का भ्रम, करा रहा था मकान खाली, पहुंच गया सलाखों में। एक जमाने में अंडरवर्ल्ड के इस डॉन की तूती बोला करती थी। इसका नाम सुनते ही हर छोटे बड़ों की घी बन जाया करती थी। लेकिन वो गुजरे जमाने की बात थी। लेकिन ये बात शायद ये डॉन भूल गया था और इसने फिर सजाई थी अपनी दहशत की दुकान और मकान खाली करने के लिए लोगों को धमकाने लगा था। लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों पर खरा उतरता, मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और डॉन गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन से बिल्डर बने अश्विन नाइक की। देखिए, एक पुरानी इटालियन कहावत है, वंस अ गून ऑलवेज अ गून। जो आदमी एक बार बदमाश बन गया वो बदमाशी छोड़ नहीं सकता। और अंडरवर्ल्ड का नशा अपने आप में ऐसा नशा है जो आपको उससे बाहर निकलने नहीं देगा। तो आपका ऑर्गेनाइज गैंग खत्म हो जाए या आपको चोट लग जाए या आपकी जान को खतरा हो, लेकिन वो जो अपने आप को डॉन कहलाने की, बताने की एक अंदर इच्छा रहती है आदमी की, एक शक्ति रहती है, वो नहीं जाती इन लोगों से। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी है कि चलो आज ऑर्गेनाइज गैंग नहीं है, कोई बड़ा ऐसा नहीं चल रहा है अंडरवर्ल्ड का, तो हम तो है ना, हम अपनी मर्जी करेंगे। और छोटे आदमी को धमकाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। 1 कमरे 2 कमरे का मालिक कितना बड़ा आदमी होगा, तो उसको धमकी देना, उसको डराना, घर खाली करवाना, ये इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। और अच्छी बात है पुलिस ने अरेस्ट किया, तो बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सर, क्या लगता है आपको कि अश्विन नाइक का जो एक समय था लोगों में काफी खौफ था, क्या वो खौफ कम हो गया है? नहीं, कम तो हुआ है, लेकिन उनके काम करने का तरीका बदल गया है। ये ऐसी धमकी क्यों दी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनका काम तो वही काम चल रहे हैं। इनके धमकियों से बिजनेस भी चल रहा है, एक्सटॉर्शन भी हो रही है, प्रोटेक्शन मनी भी आ रही है, काम धंधे सब चल रहे हैं, लेकिन काम करने का तरीका बदल लिया है इन्होंने। ये डायरेक्टली ओपनली क्यों किया, ये समझ के बाहर है। पुलिस ने डॉन अश्विन नाइक के अलावा उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत भी मिल गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब अश्विन नाइक किसी को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ हो।
इससे पहले भी एक मामले में अश्विन नाइक जेल की हवा खा चुका है। पुलिस अब अश्विन नाइक के खिलाफ और सबूत जुटाने में लगी है। अगर पुलिस के हाथ कुछ सबूत और गवाह लगते हैं तो अश्विन नाइक की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन से बिल्डर बने अश्विन नाइक एक बार फिर मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है और मुंबई पुलिस उनके खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या पुलिस के सबूत के बाद अश्विन नाइक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? कैमरामैन देवानंद के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। क्राइम रिपोर्ट में लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। लौटेंगे तो दिखाएंगे नशे के सौदागरों पर कैसे कस रहा है पुलिस का शिकंजा। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद फेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। रात भर शराब का दौर चला, जमकर दोस्तों ने मस्ती की और सुबह जब होश आया तो एक दोस्त की लाश कटी मिली। वारदात गुजरात के वापी की है। वापी के GIDC के यूनिफॉर्म कंपनी में मिली लाश से ये सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम प्रीतम सिंह बताया जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मृतक इसी यूनिफॉर्म कंपनी का कारीगर है। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पता चला है कि प्रीतम सिंह राजस्थान का रहने वाला है और होलिका दहन के बाद अपने साथी के साथ नशे में धुत होकर सोने चला गया था। लेकिन जब सुबह लोगों ने देखा तो प्रीतम सिंह मरा पड़ा था। शाम को पी के आया तो उसको मैं सुला दिया था, खाना वाना खिला के, फिर मैं भी सो गया हूँ। सुबह गया हूँ खड़ा करने के लिए तो ये हालत उसका मिला। किसने मारा उसको कुछ पता है? पता ही नहीं। पुलिस के मुताबिक प्रीतम सिंह की हत्या कुल्हाड़ी के जबरदस्त वार से हुई है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है कि आखिर प्रीतम सिंह की हत्या किसने की। इतना ही नहीं, पुलिस अब प्रीतम सिंह के उस साथी की भी तलाश कर रही है जिसके घर में प्रीतम सिंह सोने गया था। क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज, गुजरात। जब नशों के सौदागरों ने अपना जाल फैलाना शुरू किया और जब पुलिस को कानून का कोड़ा पड़ा, तब पुलिस महकमा नींद से जगा और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। हालांकि कुछ प्यादे दबोच भी लिए गए, लेकिन खेल के असली खिलाड़ी आज भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल यूं तो ड्रग की तस्करी और उसका सेवन करने वाले लोगों पर तो अपनी आंख गड़ाए ही रहती है और उन पर कार्यवाही भी करती है। अगर आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो पुलिस की सफलता बयां भी होती है। पर खास बात यह है कि मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के आने के बाद नारकोटिक सेल में अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। पुलिस ने 18 फरवरी 2014 से लेकर अब तक ड्रग्स विरोधी मामलों में
944 मामले दर्ज किए हैं और करीब 1512 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। 22 तारीख से हमने चालू किया ड्राइव, तो आज तक है। इसमें करीब 50% काम जो पिछले साल किया था वो इस ड्राइव में हो गया है। इतने बड़े पैमाने पे कार्रवाई सभी पुलिस ने और एंटी नार्कोटिक्स ने की है। संख्या की तरफ देखा जाए तो करीब 1000 से ज़्यादा केसेस बनाए और जो उसमें आरोपी अरेस्ट किए वो करीब 16 से ज़्यादा हो गए। पुलिस ने अपनी कार्यवाही में अभी तक 65 किलो गांजा, 1.7 किलोग्राम एफेड्रिन, 1.25 किलोग्राम चरस, 17 ग्राम कोकीन, 14 ग्राम एम्फेटामाइन जब्त किया है। साथ ही इस पर और मजबूती से लगाम लगाने के लिए स्कूल, कॉलेज के साथ साथ ऐसी सभी जगहों पर पहुंच रही है जहां लोगों तक ड्रग्स आसानी से पहुंच रहे हैं। साथ ही आम नागरिक कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ भी करने का मन बना रही है कि यदि उनकी नजर में ऐसी कोई जगह है जहां विद्यार्थियों या आम लोगों तक ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल है उनको कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको जिन लोगों से तकलीफ हो रही है और जिस जगह पे तकलीफ हो रही है वो हम इंफॉर्मेशन लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस विभाग इस बात पर ध्यान लगाए है कि आगामी चुनाव में मादक पदार्थ की तस्करी या उसका सेवन करने वालों पर नकेल कसी जाए, क्योंकि पिछले चुनावी मौसम में ड्रग्स के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बहरहाल पुलिस की ड्रग्स विरोधी इस मुहिम और उसकी सफलता के चलते नारकोटिक सेल बाकी के पुलिस अफसरों के सामने प्रशंसा का पात्र बना है। इस तरह के मामले मुंबई पुलिस के नारकोटिक्स विभाग के सामने पहले भी कई आए हैं और पुलिस ने सफलता प्राप्त करते हुए आम नागरिक के साथ साथ नाइजीरिया मूल के व्यक्तियों को भी अपनी हिरासत में लिया है। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों आम नागरिक ड्रग्स के इन जंजाल में फंसते चले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव बरोड के साथ रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, ना दे अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे